तो क्या कारण है जो नई नगर पालिका है उन लोगों को पट्टे मिलने में राहत नहीं मिल रही? देखो, शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग ने मिलकर एक विस्तृत दिशा निर्देश की पुस्तिका जारी की हुई है और प्रत्येक नगर पालिका में वो पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि हमारे पास दिशा निर्देश नहीं है तो वो बिल्कुल मिथ्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब की बार हमने सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति की बंदरबांट करने के बजाय जो वास्तविक रूप से पात्र हकदार लोग हैं उनको ही इस शिविर के माध्यम से समाज में अल्पसंख्यक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इन शिविरों से लाभ देने का प्रयास किया है। धनपतियों के लिए इन शिविरों में किसी प्रकार के कोई लाभ का प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत है तो आप लिखित शिकायत प्रस्तुत करें। किसी भी अधिकारी ने अगर इस प्रकार की बात की तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सर, आप सीकर जिले से हो और सीकर जिले की जितने भी नगर पालिकाएं हैं उनमें से कई नगर पालिकाएं ऐसी है जो महत्वपूर्ण नगर पालिकाएं हैं, जैसे खाटू श्याम जी है, दांता है और भी कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं जिनमें स्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी अभी नहीं है और लोगों को रोजमर्रा के जो काम होते हैं रूटीन के कामों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें 111 नए अधिकारी पिछले महीने मिले थे। हमने उनको सीधे पद स्थापित करने के बजाय पहली बार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है और इस महीने की 20 तारीख को उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा। उसके बाद किसी भी नगर पालिका में अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहेगा। इसके अलावा हमें जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उससे जेएन भी अभी प्राप्त हुए हैं, उनको भी हम जल्दी नगर निकाय में सर, एक आखिरी सवाल, एसएमएस में जो एक दुखांतिका घटित हुई थी, अग्निकांड जो हुआ था उसमें अब एक राजनीति की जा रही है, विपक्ष द्वारा की जा रही है, कई पार्टियों द्वारा की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस दुखांतिका के बारे में और सरकार द्वारा क्या आश्वासन दिया जाएगा उन जो पीड़ित परिवार उनको लिए? देखिए, सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, निश्चित रूप से वो बहुत दुखद था। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी जांच के लिए एक उच्च कमेटी बना दी गई है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी कमी खामी वहाँ रही या जो भी दोषी उसमें रहा, कमी खामी भी दूर होगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साथ ही जितने भी जीव इंसान उस घटना में काल कलवित हुए उनके लिए राज्य सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है वो जल्दी ही उन परिवारों तक पहुंच गया है और आगे भी उन परिवारों की और कोई बात होगी राज्य सरकार उन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सर, प्रदेश में कई अस्पताल भी हैं जो जर्जर अवस्था में है, कई जो उनकी बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो हादसा का अंदेशा उन अस्पतालों में भी देखा जा सकता है, तो उनको लेकर के क्या सरकार? देखिए, पिपलाद विद्यालय की दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने जितने सरकारी भवन हैं, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, अस्पताल हो, पंचायत घर हो, पटवार घर हो, किसी भी प्रकार का राज्य के कार्यालय के भवन है, उन सब की सुरक्षा ऑडिट करवाई है और जिन भवनों को वास्तव में ऐसा माना गया है कि ये खतरनाक हो सकते हैं, उन भवनों में जो भी विद्यालय या आंगनबाड़ी या दूसरे कोई कार्यालय चल रहे थे उनको सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया गया है और जो मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत होगी और जो जमींदोज करने लायक वो जमींदोज होंगे। और इसके साथ ही राज्य सरकार ने ये भी निर्णय कर लिया है कि अब हर सरकारी भवन का हर साल सुरक्षा ऑडिट हो। साथ ही अभी जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में जो दुर्घटना हुई है, एक दुखद हादसा हुआ है, उसके बाद जितने भी सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं उनकी फायर सुरक्षा की ऑडिट करवाने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया। सर, आज खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आए हो, कई गाँवों में